नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख है 4 नवंबर 2020। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा आयोग पीईबी के द्वारा यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी की गई। आप देख सकते हैं उसकी जो डिटेल रूल बुक है वो आपको 25 नवंबर को यहाँ पर आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी और 25 नवंबर को ही जो कांस्टेबल का पेपर होना है मध्य प्रदेश में उसके लिए भी डिटेल जो रूल बुक है वो जारी की जाएगी। तो जो बच्चे बिल्कुल ठंडे बैठ चुके हैं लॉकडाउन में वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। दिसंबर से युद्ध स्तर में पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहें। इसके कुछ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सेशेल्स का नया राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है? तो भारतीय मूल के एक पुजारी हैं वावेल राम कालावन, इन्हें ही बनाया गया है सेशेल्स का नया राष्ट्रपति। मैं आपको बताना चाहूंगा 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार यहां पर विजयी हुए हैं। इन्होंने जो पदस्थ थे डैनी फॉरे, इनको यहाँ पर हरा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे वावेल जी। इनके जो दादा हैं वो गोपालगंज बिहार से आए हुए थे सेशेल्स में। आप समझ सकते हैं गिरमिटिया मजदूर के तौर पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स भारतीयों को ले जाते थे और यही गिरमिटिया मजदूर बाद में क्या बन गए, वहां के एक नागरिक बन गए। और आज देख सकते हैं आप वो सबसे सर्वोच्च पद, राज्य का पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, वहां तक उस पद तक भी पहुंच रहे हैं सेशेल्स। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। यहाँ का क्या है, मुद्रा है सेशेल्सी रुपया। और यह भी प्रश्न आ जाता है कि सेशेल्स किस महाद्वीप पर पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ता है। तो आप वावेल महोदय को देख सकते हैं, साथ में आप जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं सेशेल्स की। देखिए भारत और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन में बीचों बीच यहाँ पर पड़ता है सेशेल्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सब्जियों के लिए आधार मूल्य, जी हाँ, बेस प्राइस निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? और केरल ने ऐसा किया है, सब्जियों के लिए बेस प्राइस आधार मूल्य यहाँ पर निर्वाचित किया है या निर्धारित किया है। यहाँ पर आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक रहेगा, यह भी गारंटी देने की कोशिश की यहाँ पर केरल की सरकार ने। यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। मतलब किसी भी हालत में किसान को यहाँ पर घाटा नहीं देने देगी केरल की गवर्नमेंट। केरल में पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। एक और प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित। आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में आधार मूल्य से संबंधित चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहीं से केरल से संबंधित है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली अपनी तरह की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसी ट्रेन नहीं है ब्रॉडगेज वाली, लेकिन छोटा इनिशिएटिव अच्छा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली अपनी तरह की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो केरल में किया गया। वैली टूरिस्ट विलेज में ऐसा करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र के रूप में कार्य की गई है। छोटी सी ट्रेन है, बहुत विशेष तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए अगर ट्रेन ही अगर सोलर एनर्जी से चलने लग जाए तो कितना अच्छा प्रयास होगा। हमारे भारत देश के जो इंजीनियर्स हैं अगर वो ऐसा R&D करें कि इतने बड़े बड़े इंजन्स को भी सोलर पैनल से चलाया जा सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैप आप सामने देख सकते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं प्रश्न को कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर गली बॉय फिल्म ने यहाँ पर यह पुरस्कार जीता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया था। आप देख सकते हैं गली बॉय फिल्म का पोस्टर, जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों आपको यहाँ पर सामने दिख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन और भी बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसके नाम को मंजूरी
दे दी है। तो भारत देश के नए नए CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने वाले हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी IFS अधिकारी रहे हैं और इससे पहले मतलब इस पद पर जाने से पहले यह सूचना आयुक्त ऑलरेडी हैं और सबसे सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, इसीलिए इन्हें यह CIC का पद मिल रहा है। बिमल जुल्का यहाँ पर सेवानिवृत्त होने वाले थे, इट मीन्स हो चुके हैं, उन्हीं की जगह पर यह पद काफ़ी दिनों से खाली था, इसी को भरेंगे सिन्हा महोदय। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उदय माहुरकर को एक मराठी पत्रकार है, इन्हें सूचना आयुक्त के रूप में भी यहाँ पर चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। आप नए नए हमारे भारत देश के CIC महोदय को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी का निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जेम्स बॉन्ड किरदार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर आप थोड़ी बहुत भी हॉलीवुड फिल्में देखते होंगे तो आपको पता होगा 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने राज किया था। बहुत फेमस थे, आप जानते हैं जेम्स बॉन्ड 007 के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने बहुत हिस्टोरिकल फिल्मों थी जिनमें इन्होंने काम किया था, फोटो देखकर इन्हें पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई सवदास भाई पटेल का यहाँ पर निधन हो गया है? तो ये बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, आपको पता होगा कि ये किससे सीनियर थे भाई? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी, इन्हीं के सीनियर थे केशुभाई पटेल, इन्हीं का यहाँ पर निधन हो गया। तो ये कहाँ से आते हैं भाई? गुजरात से आते हैं। तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केशुभाई पटेल कहाँ से निवासरत थे या कहाँ से संबंधित थे? तो वो गुजरात राज्य से संबंधित थे। 2 बार मुख्यमंत्री बने थे और 6 बार वहाँ की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। फोटो आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन यूनिटी डे। तो भारत देश के जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं की याद में मनाया जाता है भारत देश में राष्ट्रीय एकता दिवस। सबसे पहले हमने कब मनाया था? 2014 में मनाया था। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 में, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा कर दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर। 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। 145वीं वर्षगांठ थी यहाँ पर। क्यों भाई? 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये भारत देश के पहले पहले गृह मंत्री रहे हैं और भारत देश के पहले पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संघ जी जो आप देख रहे हैं, इतनी सारी 550 से ज़्यादा देशी रियासतें थी, उनको विलय करने में सबसे प्रमुख जो योगदान है वो इन्हीं का था। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एक अलग से मंत्रालय बनाया गया था, रियासत मंत्रालय, रियासतों को विलय करने के लिए, उसके भी मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है यह नर्मदा जिले में स्थित, गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गौरवमयी ये क्षण होता है, आप देख सकते हैं। आपको जरूर जाना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को देखने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड सिटीज डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सिटीज डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। 2020 की थीम थी, आप सामने देख सकते हैं, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटी। 2020 में 7वां वर्ल्ड सिटीज डे यहाँ पर मनाया गया था। पहला मनाया गया था 2014 में शंघाई में। आप देख सकते हैं पोस्टर जो जारी किया गया। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट, या मैं रिपीट करता हूं, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप देख सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो मैसेज ट्रांसमिट किया गया था, इसी की याद में मनाया जाता है। और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश को चार्ली क्लाइन ने भेजा था, यह प्रश्न भी कई बार बन चुका है। और हमने पहली बार कब मनाया था? हमने पहली बार मनाया था 2005 में। बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं लॉकडाउन में या 21वीं सदी में अगर एक क्रांति है तो वो इंटरनेट के द्वारा ही सामने आई, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना बनती है। 29 तारीख को ही हम मनाते हैं यहाँ पर वर्ल्ड सोराइसिस डे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड सोराइसिस डे किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन के द्वारा हर साल मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी इन्फॉर्म्ड। उद्देश्य आप देख सकते हैं, सोराइसिस और सोराइटिक अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। अब होता क्या है सोराइसिस?
सोराइसिस एक प्रकार का स्किन से संबंधित रोग होता है जिसकी वजह से स्किन सेल्स 10 गुना तेज हो जाते हैं और सोराइसिस में स्किन में एक मोटी सी परत जम जाती है जो कि लाल रंग में खुरदुरे रूप में उभर कर सामने आ जाती है, इसे ही कहते हैं सोराइसिस। आप पोस्टर सामने देख सकते हैं थीम के साथ में, बी इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं ऑडियो विजुअली हेरिटेज के लिए वर्ल्ड डे। इसकी थी भाई 2020 की थीम यूर विंडो टू द वर्ल्ड, है ना, यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। यूनेस्को तो आपको पता है फ्रांस में इसका मुख्यालय, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हाल फिलहाल में इसके अध्यक्ष हैं ऑड्रे अज़ेलो। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं हम 17 अक्टूबर को। आप थीम सामने देख सकते हैं और आप इसकी जो पोस्टर है वो भी सामने देख सकते हैं। 16 अक्टूबर को हमने मनाया था, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है अक्टूबर का, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। इसकी इस साल की थीम थी ग्रो, न्यूरिश, सस्टेन और टुगेदर। आप इसका भी पोस्टर सामने देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।